हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे। और अभी तो हमारा जेईई मेन का पेपर हो चुका है और नीट का पेपर भी हो चुका है। एंड अभी बहुत सारे बच्चों ने जिनको ये था कि मेरा परफॉर्मेंस इस साल उतना अच्छा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ड्रॉप करने का सोच लिया होगा। तो यार ये साल मतलब और सालों के कंपेरिजन में जो भी और ईयर्स होते थे और हर बार जो ड्रॉपर्स होते थे उन ईयर्स में जो चुनौतियां होती थी या जो चैलेंजेस देखने को मिलते थे वो इस साल थोड़ा डिफरेंट हैं। इस साल के जो चैलेंजेस है ना वो बहुत डिफरेंट है इन कंपेरिजन टू पहले के, ठीक है ना। पहले आपके साथ जो चैलेंजेस देखने को मिलते थे किसी भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट को, ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट को, वो इस साल नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा टफ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझा कि इस वीडियो के बेसिस पे आप अपना स्ट्रेटजी ना थोड़ा बहुत, यदि आपका स्ट्रेटजी उतना सही नहीं है तो उसको सही करने की कोशिश करिए और जो भी डिसीजन है उन्हें जल्द से जल्द लीजिए, फाइनलाइज करिए और आगे बढ़िए। तो यार देखो, बिना कोई बकवास करते हुए मैं सीधा सीधा एक बात बोलूंगा कि सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज है कि वो ये हमारे पास कम टाइम है। जैसे पहले क्या होता था कि पहले हम लोग अप्रैल में पेपर दिए और अप्रैल के लास्ट तक में मान लो कि रिजल्ट आ गया जेईई मेन का और डिसाइड कर लिया कि भैया आई हैव टू ड्रॉप और नॉट, है ना, और हमने ड्रॉप कर लिया। और अगले साल फिर वही अप्रैल का टारगेट यदि लेके चले तो अप्रैल के लिए फिर से 12 महीने मिलते थे और जनवरी के लिए बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो 7 से 8-9 महीने मिलते थे, है ना। ऐसा हाल होता था पहले जो बच्चे ड्रॉप करते थे, खासकर जेईई वाले। और नीट वाले बच्चों के लिए भी ऐसे होता था कि मई में पेपर होता था, फिर अगले साल मई में पेपर, तो 12 महीने मिल गए ड्रॉप करने के बाद, एक तरह से देखा जाए तो मतलब प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इस साल क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है ना, बहुत ही ज्यादा कम टाइम बचा हुआ है। और कम टाइम कैसे बचा हुआ है आपका देखा जाए तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि जनवरी में यदि पेपर हो जाता तो 3 महीने बचे हुए हैं और अप्रैल वाले टर्म के लिए मान लो कि 6 महीने बचे हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सीधे सीधे हाफ टाइम बचा है पहले सालों के कंपैरिजन में, पहले ईयर से कंपैरिजन में, है ना। तो अभी हमें अपनी प्रिपरेशन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि वही सारी चीजें अब हमें डबल स्पीड से कवर करनी होगी, जिससे कि अपन एप्रोप्रिएट टाइम पे ना, एक राइट टाइम पे अपना टारगेट अचीव कर सके जो हम लोग सोच रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज जो मुझे लग रहा है कि देखिए, कोरोना पेंडेमिक की वजह से ना ऑफलाइन क्लासेस डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अभी भी दुविधा में चल रहे हैं कि ऑनलाइन कर लें या ऑफलाइन से वेट करें। ऐसा बहुत सारा बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा है। तो यार देखो, उन सारे बच्चों को मैं एक बात सजेस्ट कर दूं कि आप इस दुविधा में रहोगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस दुविधा में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कोई डिसीजन निकल के आएगा नहीं। यार मान लो आज गवर्नमेंट बोल भी देती है कि ऑफलाइन चालू हो जाएगा, हो सकता है कल फिर से बोल दे लॉकडाउन हो गया, आज रात 8 बजे से लॉकडाउन घोषित किया जाता है, घर में घुस जाए। सिंपल सा लॉजिक है, उस दिन के बाद तुम क्लास में नहीं आ पाओगे। तो छोटा सा लॉजिक है कि तुम्हें उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। सो इसीलिए इस बार ना कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठे रहो कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तभी ना हम सीधे तैयारी स्टार्ट करेंगे। अब मान लो कि पेपर के एक दिन पहले ऑफलाइन अलाउ किया गया तो एक दिन की तैयारी पे जाओगे एडवांस का पेपर देने या जेईई का पेपर देने। छोटा सा लॉजिक है, हमें पहले डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये भी आपके सामने एक चैलेंज हो गया। और तीसरा चैलेंज, पहले क्या होता था, पहले हमारा बहुत कुछ प्रिपेयर्ड रहता था और लगता था कि ड्रॉप ईयर में बस उसे हमें, जिसे कहते हैं ना कि उसको बेल फर्निशिंग करनी है और उसको चमकाना है जो हमसे पहले से बन रहा है। लेकिन पेंडेमिक की वजह से ऑलरेडी आप सबको पता है कि मार्च से बहुत कम बच्चों ने बहुत ही कम अच्छे तरीके से टीचर्स के साथ वार्तालाप हो पाया है। और यदि हो भी रहा है तो कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें मान लो कि 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर है 5000 या 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, या मान लो कि वो सीधा सीधा वहां पे ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास 3 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर कितने हैं, मान लो 10,000। तो रेशियो देख लो एक टीचर का उन बच्चों के साथ, तो रेशियो सुनने में आता है कि एक टीचर टैकल कर रहा है 1 लाख बच्चों को। कहां से पढ़ाई हुई है, कोई डाउट सॉल्विंग नहीं हुई है, वो बस जिसे कहते हैं ना कि बटरिंग की गई, मतलब एक तरह से जैसे घी चुपरना रोटी में, कहते हैं ना, जैसे रोड में जब गड्ढे हो जाते हैं तो वहां पैचेस लगा देते हैं, गड्ढे भर देते हैं, ठगरी, वो ठगरी लगाई गई है। बस उसको एक नाम दिया गया कि यस वी आर वेल प्रिपेयर्ड, नाउ यू कैन ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट टू प्रिपेयर दीज थिंग्स, बट एक्चुअल में कुछ हुआ नहीं है। तो ये भी आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपसे मानिए चाहे ना मानिए, आपकी प्रिपरेशन एकदम डल चल रही है, उसको बूस्ट करने के लिए ना आपको बहुत जल्द, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको ऐसा फाइट करना पड़ेगा कि भैया मुझे आज डिसाइड करना, जो भी होगा, ड्रॉप करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो ठीक है, यहां करना है तो ठीक है, वहां करना है तो ठीक है, बट आज डिसाइड
डिसाइड करूंगा, बिकॉज एक दिन भी यदि मैं क्विट कर रहा हूं इसका मतलब मुझे 2 दिन का काम करना पड़ेगा। जैसे रन रेट है ना भैया, यदि कभी मान लो 200 रन बनाने हैं 100 गेंदों में, है ना, अब मान लो एक गेंद भी चूक गए तो भैया रन रेट बढ़ जाएगा। अगले ही बॉल में तुम्हारे ऊपर, जो पहले तुम्हें एक बॉल में 2 रन बनाने थे, अब तुम्हें 2 कुछ रन बनाने होंगे अगली बॉल में, है ना, तो रन रेट नहीं बढ़ने देना है। मतलब सिंपल सा लॉजिक भाई, इतना सिलेबस है, इतना अच्छे से प्रिपेयर करना है, टाइम और कम बचेगा तो फिर क्या करिएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इस साल आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट है। तो प्लीज सोचिए, मंथन करिए, बैठिए 2 मिनट, रियलाइज करिए कि भैया मुझे कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना। और इस साल एक बात और बोलूंगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस मोमेंट में आप उन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करें जहां पे आपसे पर्सनली टीचर बात करता हो। आप उसको रात को 9 बजे ही फोन करके कॉल कर सके, बात कर सके, डाउट पूछ सके, या जो भी आपके प्रिपरेशन डाउट्स आ रहे हैं आप उन्हें पूछ सके। क्योंकि इस बार ऐसा नहीं होगा कि आपने आज डाउट पूछना स्टार्ट किया सर से, अब सर डाउट बताने में पता चला मई में स्टार्ट किया था डाउट पूछना, बताते बताते जून निकल गया। अब इस तरह समय नहीं बचा हुआ है। इस बार ऐसा है कि आज डाउट पूछा गया है तो आज रात 9 बजे तक या 10 बजे तक या फिर 1 घंटे या 10 मिनट के अंदर मुझे रिप्लाई मिल ही जाए। मेरे साथ टीचर्स काम करें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलिए, तो होप सो कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में एक बात मैं सजेस्ट कर दूं आप सब लोगों को, हमारा यार सुपर 50 बैच क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, वो यू नो दैट, उसका मैंने लिस्ट भी सब लोगों के सामने दे दिया ड्रॉपर्स का। और अभी एवेंजर 60 बैच चल रहा है जिसमें मैंने इनकम बेस्ड एडमिशंस के लिए बोला हुआ है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की जैसी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी फी होगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ना, और सपोर्ट किया जाएगा आप लोगों को। तो यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो हमारा ड्रॉपर बैच ज्वाइन करने के लिए, जिसमें कि आपको 6 से 7 IITians पढ़ाएंगे, ठीक है, सुबह से शाम पूरा मेहनत किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर्स, ये जो ये गिवन नंबर्स हैं, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर। और सबसे लास्ट में ये बोलना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ढेर सारी पढ़ाई करनी बाकी है। ओके, थैंक यू।